नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट सिटिंग में हुई संस्कृत के एग्जाम का। आज हम लोग आंसर की का बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम फर्स्ट सिटिंग के आंसर की को ही बताएंगे। बच्चों, आपके पास जो भी सीट हो, मेरे पास सीट बी है, आपके पास जो भी सीट हो बच्चों, आप वीडियो को रोक करके आप अपने आंसर की को मिला सकते हैं। बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपका अच्छा स्कोरिंग होता है तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काट सकता बच्चों। तो आप लोग आंसर को मैच कर लीजिए कि बच्चों आपका कितना आंसर सही हुआ है। बच्चों 100% इसमें सही आंसर बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है किम जोड़ तरल से कौन सा अभिपद बनेगा। बच्चों, किम में जब हम तरल परते जोड़ते हैं तो कौन सा अभिपद बनता है। तरल परते में बच्चों द्रव बचता है। किम में क्या होता है, क का हर्षई और मोहलंत का लोप हो जाता है, यानी हर्षई का हर्षव हो जाता है। किम जो शब्द है बच्चों, परते का नियम है, किम में जब हम तरल परते जोड़ते हैं तो हर्षई जो क में है, हर्षई का हर्षव हो जाता है, मोहलंत का लोप हो जाता है, तरल परते में त्रव बचता है। तो क्या होगा, कुत्र बन जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है। बच्चों, अक्तवतु प्रत्यय में जो है तवान बचता है। जब किसी शब्द के अंत में तवान रहे या टवान लगा रहे उस शब्द में अक्तवतु प्रत्यय होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, यानी बहुवचन का रूप कौन सा है। यानी इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हन धातु है, इसका जो है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। हनती हतः घनंती होता है, तो घनंती जो बच्चों है प्रथम पुरुष बहुवचन का है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस समास का उभय पद प्रधान होता है। किस समास का उभय, उभय का अर्थ दोनों होता है, किस समास का दोनों पद प्रधान होता है बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस पद में स्वर संधि है। आपको निम्न में जो शब्द दिया गया है बच्चों, इसमें आपको बताने हैं कि किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शयनम जो है बच्चों वो अयादि संधि का है और अयादि संधि स्वर संधि का ही प्रकार है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कंकनम का संधि विच्छेद क्या होगा। बच्चों, कंकनम का संधि विच्छेद होगा किम जोड़ करम। मोहलंत के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण रहता है तो मोहलंत का अनुस्वर हो जाता है। अनुस्वर लिखिए या क का पांचवा वर्ण लिखिए, तो किम जोड़ एकम जोड़ कनम क्या होगा, कंकनम। अगला क्वेश्चन बच्चों, एतत् श्रुत्वा, एतत् में श्रुत्वा जब हम जोड़ेंगे तो इससे कौन सा शब्द बनेगा। एतत् जोड़ श्रुत्वा की संधि क्या होगी। बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एतत् श्रुत्वा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कर्णस्य दानवीरता पाठ बच्चों किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णभार रूपक से, रूपक का अर्थ नाटक होता है, कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। बच्चों, अशांति के कितने कारण होते हैं, तो दो कारण होते हैं, द्वेष और असहिष्णुता, ये दोनों अशांति के कारण हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। दोस्तों, शास्त्रकारा पाठ जो है वह प्रश्न उत्तर के रूप में है। अगला क्वेश्चन बच्चों, जनक की सभा में कौन थी। जनक के सभा में बच्चों गार्गी नाम की विदुषी रहती थी जो शास्त्रार्थ में कुशल थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, मधुरा विजयम किसकी रचना है। बच्चों, मधुरा विजयम एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इनकी ये जो रचना है, इनके रचनाकार कौन है। बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी की रचना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। यानी विशाल जो संस्कृत साहित्य बच्चों किसके द्वारा संवर्धित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनेक कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा जो है इन्हीं संस्कृत साहित्य को संवर्धित किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं। बच्चों, भारत महिमा पाठ में जो है कितने पुराण से मंत्र संकलित है। तो बच्चों, दो पुराण से दो पद संकलित हैं। पहला है विष्णु पुराण से, दूसरा है भागवत पुराण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत महिमा पाठ में गायंती देवा कील गीत कहानी डैश पद किस पुराण से संकलित है। बच्चों, ये पहला पद है और ये जो पद है विष्णु पुराण से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत भूमि सदा किससे सीमित है। यानी भारत की जो धरती है बच्चों
किससे हमेशा सेवित है, सेवा की जाती है? तो बच्चों हमारी भारत की धरती सागर से, नदियां से, पर्वतों से और झरनों से हमेशा सेवा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बच्चों, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? बच्चों गर्भाधान संस्कार में कौन सा प्रयोजन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्भ रक्षा। अगला क्वेश्चन बच्चों, नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी नदियां समुद्र में चली जाती है या मिल जाती है, तो रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? बच्चों आपको प्रश्न निर्माण करने हैं, तो रेखांकित पद की जगह हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे इनमें से? तो बच्चों नदियां जो शब्द है, नदी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो ये नद्या शब्द जो है बहुवचन है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? काह का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? बच्चों मिथिला में जो है वीरेश्वर क्या थे या कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, गोलघर कहाँ है? बच्चों गोलघर जो है पटना में है। गोलघर कहाँ है? पटना में। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? बच्चों ये सामासिक विग्रह है। अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलस कथा। अगला क्वेश्चन बच्चों, तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? बच्चों तन्मध्य शब्द में जो है कौन सी संधि है? तो इसका विग्रह हम बता दें आपको, तत् जोड़ मध्य। तत् जोड़ मध्य से कौन सा पद बनता है बच्चों? तन्मध्य बनता है। तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, मुनि यम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? बच्चों इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मुनि, मुनि ही जोड़ अयम, मुनि ही जोड़ अयम है, तो इसमें पूछा गया है कौन कौन सी वर्ण की संधि हुई है? बच्चों विसर्ग और अवर्ण की संधि हुई है। विसर्ग के बाद जो है यदि कोई स्वरवर्ण रहता है तो विसर्ग का रोहलंत होता है, रोहलंत में अ मिल जाएगा तो रो पूरा हो जाएगा। उसके बाद बच्चों तो विसर्ग खत्म हो गया, विसर्ग की जगह रो आ गया, अ भी खत्म हो गया, क्या बनेगा? मुनिरयम। तो इसमें पूछा है बच्चों कि मुनिरियम शब्द में किन किन वर्णों की संधि, यानी कौन कौन सा वर्ण जुटा है? तो बच्चों जुटा है विसर्ग और अ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बच्चों, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ जोड़ आदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, निहजोर रोगह की संधि क्या होगी? बच्चों निहजोर रोगह, विसर्ग के बाद यदि कोई रो वाला शब्द रहता है बच्चों तो विसर्ग खत्म हो जाता है, और विसर्ग से पहले वाले वर्ण में यदि हर्ष वर्ण लगा है, जैसे हर्षई, हर्षौ, तो उसका दीर्घ वर्ण हो जाएगा। हर्षई होगा तो दीर्घ लिखेंगे, हर्षो होगा तो दीर्घो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरोगह। अगला क्वेश्चन बच्चों, नरेशह किस संधि का उदाहरण है? तो बच्चों नर जोड़ ईशह, नर जोड़ ईशह क्या होता है बच्चों? नरेशह। ये जो है बच्चों किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? बच्चों किस समास का? तो नए समास का प्रथम पद जो है वह नकारात्मक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वही अव्य के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? बच्चों वही शब्द के योग में जो है वो पंचमी व्यक्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है? यानी डरना और बचाना वाला जब भी क्रिया आएगा बच्चों उसमें किसका प्रयोग करेंगे? पंचमी व्यक्ति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालः सर्पात विव्यति, यानी बच्चे सांप से डरते हैं। तो ये जो है भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र से बना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, वी उपसर्ग किस शब्द में है? यानी बताना है आपको कि इसमें शब्द में, यानी ये जो निम्न शब्द दिया गया है इसमें बताना है आपको कि किस शब्द में वी उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदितम में बच्चों वी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? बच्चों अंत्येष्टि संस्कार जो है मरने के बाद यानी मरणोपरांत होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? बच्चों जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो कोई भी मनुष्य का, कोई भी मनुष्य का उसका कितना संस्कार होता है? 3 संस्कार। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुण्यसमन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। अगला क्वेश्चन बच्चों, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? बच्चों समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
विवाह संस्कार के साथ ही बच्चों वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ जो है हमारा वह किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदुर नीति से संकलित है। अगला क्वेश्चन बच्चों, विद्या की रक्षा किससे होती है? बच्चों विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन बच्चों, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? बच्चों एक अहिंसा सुख वाहा, यानी एक अहिंसा ऐसा है जो सुखों का भंडार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अहिंसा जो है बच्चों वो सुखों का भंडार होता है, सुख ही सुख प्रदान करवाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? बच्चों नीति श्लोक का पाठ में जो है कुल 10 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? यानी राम प्रवेश राम को छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है, ऐसा उपदेश किसने दिया? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु ने उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? बच्चों राम प्रवेश राम का जन्म जो हुआ था वह भिखनटोला गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों, जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? जब आलसी के घरों में बच्चों आग लगाया गया था आलसियों का जांच करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, तो सारे धूर्त लोग भाग गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? कितना आसान क्वेश्चन है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, इन सबों में भारतवर्ष के प्रति यानी हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? बच्चों हम सबों में जो है भारतीय वर्ष के प्रति हमारी देशभक्ति होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बच्चों, किशोरी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बच्चों किशोरी शब्द में जो है वो इंगित प्रत्यय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, ज्ञान जोर मत प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा? बच्चों मत प्रत्यय में मत बचता है, मत प्रत्यय में मत बचता है। मत का कभी वान होता है कभी मान होता है, मान होता है कभी वान होता है। बच्चों वान कब होता है? जब शब्द का प्रथम ये अंतिम वर्ण कोई स्वरवर्ण रहता है तब वहाँ पे वान होता है। यदि कोई व्यंजन सॉरी बच्चों यहाँ पे जो है ना हर्ष वर्ण रहे यानी और उसके बाद बच्चों समझिए तो मत प्रत्यय में क्या होता है? बच्चों मत प्रत्यय में मत बचता है, मत प्रत्यय में मत बचता है। मत का कभी मान होता है कभी वान होता है, कभी मान कभी वान। कब होता है बच्चों? जब शब्द का अंतिम वर्ण ओ या आ रहे तब मत प्रत्यय में मत नहीं होगा, तब वहाँ पे मान लिखेंगे मत प्रत्यय का। यदि ओ या आ को छोड़कर के कोई दूसरा वर्ण रहेगा तब वहाँ पे मान होगा। जैसे बुद्धि जोर मत प्रत्यय बुद्धिमान, धी जोर मत प्रत्यय धीमान, श्री जोर मत प्रत्यय श्रीमान। उसी तरह से बच्चों भग जोर मत प्रत्यय भगवान। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों ज्ञान जोर मत प्रत्यय से क्या बनेगा? ज्ञानवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? बच्चों इसमें बताने हैं आपको कि सानच प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमानम में बच्चों सानच प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नमन में कौन सा प्रत्यय है? बच्चों नमन में आपको बताने हैं कि कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्री प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ठक प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा या कौन सा पद बनेगा? बच्चों ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म जोर ठक प्रत्यय। बच्चों धर्म जोर ठक प्रत्यय से क्या बनता है? धार्मिक बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बच्चों, भवेत किस लकार का रूप है? बच्चों भवेत जो है एत एताम एयुः किस लकार में होता है? विधिलिंग लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन बच्चों, वाची में कौन सी विभक्ति है? बच्चों वाची शब्द में जो है वो सप्तमी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वर्णमय पात्र से यानी स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो बच्चों स्वर्णमय पात्र से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है। बताया था आपको हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्य मुखम अभिहितम, उसी का ये पंक्ति है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों,
चंचल पद में कौन सी संधि है? बच्चों चंचल पद में जो है वह व्यंजन संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस पद में यानी किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके मिलते हैं? यानी किसमें पद जो हैं, शब्द जो हैं अपने अपने बीच की व्यक्ति को छोड़ करके मिल जाते हैं? बच्चों समास में। समास में जो है दो या दो से अधिक पद होते हैं परंतु अपने अपने बीच की व्यक्ति को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजानाम तंत्रणम। प्रजानाम तंत्रणम। अगला क्वेश्चन बच्चों, पृथक अथवा पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? बच्चों पृथक के अव्यय के योग में पंचविभक्ति होती है परंतु यहाँ क्वेश्चन में नहीं होती है। यानी से चिन्ह जब भी आएगा बच्चों या तो पंचमी होगा या तो तृतीया होगा, तो नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, यश चो भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण है। यानी एक क्रिया समाप्त होगा दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा बच्चों, उसको बोलते हैं यश चो भावेन भाव लक्षणम। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उदिते सूर्य सह गिरिहम गत, सूर्य के उगने पर वह घर गया। एक कार्य समाप्त हुआ, सूर्य उग गया, दूसरा कार्य क्या शुरू हुआ, वह घर गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, निक्सा अव्यय में निक्सा अव्यय के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? निक्सा का अर्थ नजदीक होता है बच्चों, तो इस शब्द के योग में किसका प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। अगला क्वेश्चन बच्चों, संभवम संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? बच्चों संभवम पद में जो है वह सम उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, धनुषा में मूल शब्द क्या है? बच्चों धनुषा में जो मूल शब्द होता है धनु होता है, साधु शब्द के समान चलेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अस्थि किस धातु का रूप है? बच्चों अस्थि जो है अस धातु का रूप है। अगला क्वेश्चन बच्चों, तस्मिन पद का मूल रूप है, यानी तस्मिन पद का मूल रूप क्या होता है? तद और तत् दोनों हो जाए नहीं होता है बच्चों, तो ऑप्शन में तद नहीं है, तत् है तो तत् होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? बच्चों निवेदनम पद में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, नी उपसर्ग होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पद में परि उपसर्ग है? यानी बताने हैं आपको कि निम्न में से किस शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामम में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में सप्तम में धिकरने चो सूत्र से सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? ये सप्तमी व्यक्ति हुई है बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलेषु तैलम भवति। तिलों में तेल होता है बच्चों, इसमें भी है परंतु इसमें यश चो निर्धारणम का सूत्र का प्रयोग हुआ है, इसमें निर्धारण षष्ठी सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है सप्तम में धिकरने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो बच्चों आप उसका पता कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, पक्षी वृक्षम उपवस्ति। पक्षी वृक्षम उपवस्ति, पक्षी वृक्ष पर रहते हैं। वाक्य में इनके वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? बच्चों इसमें जो है ये सूत्र किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपान ध्यान बस सूत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बच्चों, उक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? तो बच्चों उक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्म दोस्तों, उक्त कर्म में यानी वाच्य जो होता है दोस्तों, तो वाच्य में जो कर्म आते हैं तो कर्म वाच्य में कर्म जो होता है तो कर्म में प्रथम व्यक्ति जो है किस सूत्र से होती है? इसका राइट आंसर इन कर्म में प्रथम व्यक्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, इन उक्ते कर्म नहीं प्रथमा एक सूत्र होता है बच्चों, उसी से उसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह कौन? शंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस पद में द्विगु समास है? आपको बताने हैं कि किस पद में द्विगु समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तपदी पद में जो है बच्चों द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? बच्चों तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, मथ जोर अक्तवा पढ़ते से कौन सा अव्यपद बनेगा? यानी मथ जोर अक्तवा पढ़ते से कौन सा अव्यय बनेगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथित्वा शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वदा पद में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? बच्चों सर्वदा पद में सर्वजोर दा, इसमें पढ़ते क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दा पढ़ते होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों,
रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बच्चों? रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? रजकी होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अनो अनोर अनियान महतः अनोर अनियान डैश महतः महियान, वही महनी अनोर अनियान डैश महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यानी अश्लोक है बच्चों, इसमें शब्द भराएगा महतो, यानी अनोह अनियान महतो महियान, तब वो अश्लोक पूरा होगा। यानी अणु से भी सूक्ष्म परंतु महान से भी महान। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, पटना में हमेशा यानी पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा? यानी पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। अगला क्वेश्चन बच्चों, काव्य मीमांसा के कवि कौन है बच्चों? काव्य मीमांसा के कवि जो हैं वे राजशेखर हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है बच्चों? अलस कथा पाठ जो है यह किस ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है, नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलस कथा कैसी कथा है? तो बच्चों अलस कथा जो है एक व्यंग आत्मिका कथा है, मजाक रूप में कथा प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अच्युत राय कहाँ के राजा थे बच्चों? अच्युत राय जो थे वे विजयनगर के राजा थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है बच्चों? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है किस पाठ में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमवीर कथा में है। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था बच्चों? स्वामी दयानंद का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था बच्चों? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन बच्चों, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि के जागरण काल को छोड़कर के मूल शंकर कहाँ चले गए थे बच्चों? यानी दयानंद जी कहाँ चले गए थे? घर चले गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे बच्चों? पहुंचे थे कहाँ? मथुरा में। मथुरा में पहुंचे थे किसके पास? विरजानंद, अंधे विद्वान थे, विरजानंद के पास पहुंचे थे। कौन? दयानंद जी। अगला क्वेश्चन बच्चों, DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई बच्चों? DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना कभी संस्था था दोस्तों, तो इनके मृत्यु के बाद, दयानंद की मृत्यु के बाद जो है ये संस्था चला गया था। कब? 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंदाकिनी का अर्थ क्या है बच्चों? मंदाकिनी का अर्थ जो होता है वो गंगा नदी होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है बच्चों? चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंदाकिनी वर्णम पाठ में पाठ के कवि कौन है बच्चों? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता को संबोधित किया। अगला क्वेश्चन बच्चों, भवत शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है बच्चों? भवत शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या होता है? भवताम होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, तिष्ठति में धातु क्या है बच्चों? तिष्ठति में धातु जो होता है अस्था होता है, और अस्था का ही लिटिल लकार को छोड़ करके बाकी सभी लकार में तिष्ठ चलता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है बच्चों? तुमुन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, यदि चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन बच्चों, राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है बच्चों? राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले समझ लीजिए, रघु जोर अन प्रत्यय से क्या बनता है? राघव। रघु जो, देखिए बच्चों अन प्रत्यय का नियम है कि शब्द का पहला वर्ण में यदि और है तो अ का क्या लिखेंगे? आ। और घ में बच्चों हर्षो मिला है तो हर्षो का अब होता है, अ मिला देंगे, घ में घ पूरा, व बचता है, व में अ मिला देंगे, अन प्रत्यय में अ बचता है, तो अ मिला दिए किस में? व में व पूरा, उसका क्या है? विसर्ग, तो क्या होगा? राघव। यानी रघु जोर अन प्रत्यय, यानी राघव में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? अन प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन बच्चों, निपुणा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है बच्चों? निपुण जोर टाप प्रत्यय से क्या बनेगा? निपुणा। अगला क्वेश्चन बच्चों, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? यानी बच्चों व्याघ्रपति कथा जो है यह किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, बाघ के हाथ में क्या था बच्चों? बाघ के हाथ में जो था वह कुश था, काश था। अगला क्वेश्चन बच्चों, व्याघ्रपति कथा में
कुत्र तव कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। किनका कथन है, यानी किसका कथन है, ऐसा किसने कहा, कहाँ है तुम्हारा कंगन। तो बच्चों यह जो कहा गया था पथिक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसके बिना ज्ञान भार है, यानी किसके बिना ज्ञान जो है, बुद्धि जो है भार समन होता है। बच्चों क्रिया के बिना ज्ञान भार समन होता है, यानी आपके पास कितना भी बुद्धि है, अगर उसका आप उपयोग नहीं करते हैं तो वह ज्ञान क्या है, भार समन होता है, जिस प्रकार पथिक का हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बच्चों साधु का स्त्रीलिंग रूप जो होता है साध्वी होता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट सिटिंग का जो है, ये सेट नंबर कौन था बच्चों, सेट नंबर बी का आज हम लोगों ने टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बहुत ही अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ होगा और आपका रिजल्ट भी बहुत शुभ हो बच्चों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।